नमस्कार। अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम कुछ बहुत ही अलग करने वाले हैं। आज हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ राज्य को, आप जानते हैं, बिल्कुल जमीन से ईंट दर ईंट बनाने वाले हैं। ये एक ऐसा सफर होगा जिससे आपको छत्तीसगढ़ की पूरी बुनियाद, इसकी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो मन में पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर एक नया राज्य बनता कैसे है। सोचिए, किसी इमारत की तरह ही है। सबसे पहले एक नींव चाहिए, फिर दीवारें खड़ी होती हैं, एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा बनता है और फिर उसमें डाली जाती है उसकी अपनी पहचान, उसकी आत्मा। आज हम इन्हीं सब हिस्सों को जोड़कर छत्तीसगढ़ को समझेंगे। और ये रहा हमारे इस निर्माण का पूरा ब्लूप्रिंट। हम शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ के जन्म से। फिर हम देखेंगे कि ये कितना बड़ा है, इसकी पहचान क्या है। इसके बाद प्रशासन की नींव डालेंगे, इसकी संस्कृति की आत्मा को महसूस करेंगे और आखिर में परीक्षा के लिए कुछ खास तथ्यों से इस इमारत को और भी शानदार बनाएंगे। तो ठीक है, चलिए काम शुरू करते हैं। किसी भी निर्माण में, किसी भी इमारत में सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या होती है? जाहिर है, उसकी नींव, मतलब उसकी स्थापना की तारीख। तो तारीख है 1 नवंबर। यही वो दिन है जिसे छत्तीसगढ़ हर साल अपने स्थापना दिवस के तौर पर मनाता है। और साल था 2000। तो पूरी तारीख क्या हुई? 1 नवंबर साल 2000। इसी दिन छत्तीसगढ़ ने एक बिल्कुल नए राज्य के रूप में अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। और हाँ, ये बात परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये भारतीय गणराज्य का 26वां राज्य बना था। तो ये क्रम, ये नंबर जरूर याद रखिएगा। अच्छा, तो ये नया राज्य बना कैसे? इसे इसके मातृ राज्य यानी मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ। चलिए, अब नींव तो डल गई, अब अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे इस निर्माण का आकार क्या है, इसकी पहचान क्या है। मतलब किसी भी राज्य को समझने के लिए उसका क्षेत्रफल और जनसंख्या जानना तो बहुत जरूरी है। तो ये जो आंकड़े हैं ना, ये बहुत दिलचस्प हैं। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। इसी वजह से ये भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। और अगर आबादी की बात करें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ की जनसंख्या 2.5 करोड़ से भी ज्यादा थी। इस हिसाब से ये 16वें स्थान पर था और ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का करीब 4.11% हिस्सा है। इस नक्शे को देखिए, इससे बात और भी साफ हो जाती है। भारत के नक्शे पर छत्तीसगढ़ का आकार कितना महत्वपूर्ण है, ये देखकर ही पता चलता है। 9वां सबसे बड़ा राज्य होना कोई छोटी बात नहीं है, ये इसकी विशालता को दिखाता है। अब जब ढांचा तैयार हो गया है तो इसे चलाने के लिए, इसे संभालने के लिए एक मजबूत प्रशासनिक नींव की भी तो जरूरत पड़ेगी, है ना? तो चलिए अब इसके प्रशासनिक स्तंभों को देखते हैं। पूरे राज्य के प्रशासन को आसानी से चलाने के लिए इसे 5 बड़े हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें हम संभाग कहते हैं। ये संभाग ही प्रशासन की मुख्य इकाइयां हैं। और फिर इन संभागों के अंदर आते हैं कुल 33 जिले। आप कह सकते हैं कि ये जिले ही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन पर स्थानीय प्रशासन की पूरी इमारत टिकी हुई है। और इस प्रशासनिक नींव को जिन लोगों ने सबसे पहले अपने कंधों पर संभाला, वो पहले स्तंभ कौन थे? राज्य के पहले राज्यपाल थे श्री दिनेश नंदन सहाय। पहले मुख्यमंत्री बने श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी। और पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे श्री RS गर्ग। इन्हीं के नेतृत्व में राज्य के प्रशासन ने अपना काम शुरू किया था। तो देखिए, ढांचा खड़ा हो गया, प्रशासन भी काम करने लगा। लेकिन किसी भी राज्य की असली पहचान, उसकी असली जान किस में होती है? उसकी संस्कृति में, उसके लोगों में, उसकी आत्मा में। तो चलिए अब छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक झलक देखते हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में जनजातियों का एक बहुत ही खास स्थान है। यहाँ की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड। वहीं सबसे पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया को माना जाता है। ये वो तथ्य हैं जो पीएससी की परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन्हें ध्यान से समझिएगा। यहाँ की भाषाई विविधता भी कमाल की है। राज्य में सबसे ज्यादा बोली जाती है छत्तीसगढ़ी। इसके अलावा उराव जनजाति की अपनी बोली है कुड़ुक, और बस्तर के इलाके में लोग आपस में हल्बी में बात करते हैं। ये विविधता ही तो इसकी असली खूबसूरती है। अब हम अपने निर्माण के अंतिम चरण में आ गए हैं। चलिए इस इमारत में कुछ ऐसी खास चीजें जोड़ते हैं, इसकी सजावट करते हैं, उन तथ्यों से जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूगोल की।
छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है गौरलाटा चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। ये राज्य के भौगोलिक शिखर का प्रतीक है। अब एक ऐतिहासिक तथ्य, ये जो छत्तीसगढ़ राज्य बना, इसका सपना सबसे पहले किसने देखा था? इसका श्रेय जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा को। इसीलिए उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम कल्पनाकार भी कहा जाता है। और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा एक और बहुत ही जरूरी तथ्य, छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह साल 1922 में धमतरी के सिहावा नगरी में हुआ था। इतिहास के पन्नों में ये घटना हमेशा के लिए दर्ज है। तो इस तरह हमने मिलकर नींव से लेकर शिखर तक छत्तीसगढ़ राज्य का एक पूरा ढांचा तैयार कर लिया। और ये जो राज्य के प्रतीक चिन्ह आप देख रहे हैं, ये इस पूरे गौरवशाली निर्माण का प्रतीक है, जिसमें इसकी हर एक खासियत समाई हुई है। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। आज हमने जितनी भी बातें की, जितने भी तथ्यों को समझा, उनमें से कौन सा तथ्य आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे निर्णायक, सबसे जरूरी साबित हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। ये सोच आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने में बहुत मदद करेगी।